Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So who is entering in your life? यही होगी आज की रीडिंग. आपको पता है सारे टॉपिक्स मेरे हु से ही शुरू होते हैं एंड वाई. ठीक है, कौन एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में एंड क्यों कर रहा है, वजह क्या है, ये भी देखेंगे. अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगा. ज़ाहिर सी बात है, आपके बारे में रीडिंग हो रही है. आपकी लाइफ में किसी को इंटर करना है या कोई इंटर करने वाला है तो आप अपने इनिशियल, जो आपका फर्स्ट लेटर है नाम का, आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखोगे. तो अगर ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे. अगर ग्रुप 2 में है तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे. अगर ग्रुप 3 में है तो आप ग्रुप 3 पिक करोगे. और अगर कंफर्म करने के लिए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, कोई पर्सन, कोई स्पेशली कोई पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, कोई एक्स हैं, कोई नेक्स्ट हैं, जिनके बारे में जानना चाह रहे हो, क्या पता कोई इंटर कर चुका हो. ठीक है, जब हम रीडिंग करेंगे तो पता चल जाएगा. तो आप इंट्यूटिवली, ये जो मैंने कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, पहला कार्ड है वेल्दी मैन, नंबर 13. दूसरा कार्ड है प्रिविलेज लेडी, नंबर 12. और तीसरा कार्ड है ऑफिशियल पर्सन, नंबर 22. ठीक है, जो कि 4 मूलांक बनता है. यहाँ पर भी 4 ही बनता है, यहाँ पर 3 मूलांक बनता है. ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वेल्दी मैन वाला कार्ड पिक किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है. सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई, वजह क्या है. तो पहले देखते हैं कि ये पर्सन कौन है. अरे बाप रे, पहला कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है. वाओ, इंटरेस्टिंग. ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स. कोई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, ये फायर साइन हो सकते हैं. हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ. क्या बात है, कार्ड्स तो ऐसे उछल उछल के ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आ रहे हैं, खुद ही खुद आ रहे हैं. अच्छा, पहले तो यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है. ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स 11-11 को दिखा रहा है. मिरर सोल भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके, सोलमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके. ठीक है, तो और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है. ओके, देखो ये कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी अरसे से अकेला रहा है. ठीक है, हर्मिट का मतलब अकेला, तन्हा, आइसोलेशन में, किसी को भी, साथ ही में 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी को भी अपनी लाइफ में इंटर ना करने देना, या अपने जो गार्ड्स हैं उसको कभी भी लेट डाउन नहीं करना, और अपने बाउंड्रीज जो हैं उनको बहुत हाई फाई रखना. ठीक है, ये वो पर्सन है. अभी ये मेल हैं या फीमेल हैं, आप मेल हो फीमेल हो तो आप उसको अकॉर्डिंग टू उस तरीके से देख लेना. अगर ये फीमेल हैं तब भी ये जो पर्सन है आपकी फीमेल, ये बहुत टाइम से सिंगल रही हैं. ठीक है, अकेली रही हैं, सिंगल रही हैं. हो सकता है कि पहले इनकी शादी हुई थी लेकिन वो नहीं चल पाई, तो इन्होंने सिंगल रहने का ही इरादा किया और इनको कोई दिलचस्पी नहीं किसी के अंदर. ठीक है, किसी भी मतलब दूसरी शादी के अंदर या रिलेशनशिप्स के अंदर वो एक ही बार में ट्रस्ट इनका टूट गया. ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना गार्डेड अप रखती हैं, और किसी से इतना बात करना या इतना किसी को इन्वॉल्व करना अपनी पर्सनल लाइफ में इनको नहीं पसंद है. ठीक है, अब अगर ये मेल हैं तब भी इनके साथ कुछ ऐसा ही सीन चला है कि ये इंसान बहुत टाइम तक अपनी लाइफ में अकेले रहे हैं. ठीक है, मैं भी फैमिली की जिम्मेदारियां भी देखी हैं, घर को भी संभाला है, अपने करियर को देखा है. हो सकता है ये पर्सन अब 30+ हैं, 40+ हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे इधर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही दिख रहा है, 30+ ठीक है. तो अब इस इंसान ये, लेकिन इस उम्र में आते आते भी इस इंसान ने कभी किसी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया. ठीक है, तो बहुत ही हालांकि ये पर्सन विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब क्या ही मैं बोलूँ कि ये इतना पर्सन चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी,
बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन बंदा है या बंदी है, ठीक है। इनकी दाढ़ी मूछें भी हो सकती हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि ये दिखने में कैसे हैं और इनका आपकी लाइफ में आने का मकसद क्या है, आप दोनों का कनेक्शन क्या है, किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल जो शुरू में यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं कि ये इंसान के साथ, ये इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। अच्छा, जब ये एंट्री होगी तो क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है बॉटम में, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे आपके पास भी ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, इनके पास भी ऑप्शंस बहुत हैं, बट मूड नहीं है कि किसी को अपनी लाइफ में वो जगह दें, ठीक है, या फिर किसी को समझा ही नहीं, किसी के साथ वो जो ट्यूनिंग ही नहीं बनी, कनेक्शन समझ ही नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे या जब आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे तो एक कहानी का रुख मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 11-11 है, तो ये ऑटोमेटिकली आप दोनों की जो सोल्स हैं उनकी मुलाकात होगी। आप दोनों की तो मुलाकात हो ही रही है फिजिकल लेवल पर, लेकिन आप दोनों की जो सोल है ये उन सोल, दो सोल्स की मुलाकात है, जहाँ पर एक सोल दूसरी सोल को पहचानते हुए बोल रही है, ओ वाह ये तो वही है, मेरा पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है इसके साथ। तो सोल्स तो देखते ही एक दूसरे को पहचान जाएंगी। ये भी एक साइन हो सकता है कि जैसे ही आप इस इंसान को कहीं पर देखो, आपको एक फीलिंग आए कि यार मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ या मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है आप कहीं सेलिब्रेशन पे कहीं जा रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन को दिखाती है। मैरिज सेरेमनी, किसी की शादी हो रही है या किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, फ्रेंड्स की गेट टुगेदरिंग हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, या कोई बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, या कहीं पर कोई फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, या फर्स्ट टाइम आपकी सोल खिंचेगी, आपकी सोल पहचान लेगी कि ओ वाह ये तो मेरा सोलमेट है या मेरा मिरर सोल है। आप दोनों की लाइफ तकरीबन एक जैसी है, तकरीबन, ठीक है, क्योंकि दोनों ने ही शायद अकेलापन देखा है, दोनों ने ही अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई रखी हैं, ठीक है। तो ये हैं वो पर्सन जो आपकी लाइफ में इंटर होने वाले हैं। अच्छा, मतलब खूबसूरत बहुत है ये पर्सन, ठीक है, इंटेलिजेंट, खूबसूरत, हाजिर जवाब, और अगर फीमेल है तो ब्यूटी विद ब्रेन। सो यू नो, कोई भी इस पर्सन को कहीं देखे तो इम्प्रेस होने से बिल्कुल भी वो बंदा ना पीछे हटे। जैसे वो होता है ना कि महफिल की कोई, जो कुछ लोग होते हैं महफिल की जान होते हैं, जिनके आते ही महफिल चमक जाती है, रोशनी आ जाती है, सब लोग खिलखिला के हंसने लगते हैं, यू नो, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है इस इंसान की। देखो यहाँ पर वेल्दी मैन आपने चूज़ किया है अगर इंट्यूटिवली, तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी वेल्दी पर्सन होंगे, ठीक है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इनके पास। जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने इतना टाइम अपना पैसे कमाने में और करियर बनाने में ही लगा दिया, तो रिलेशनशिप के लिए तो टाइम मिला ही नहीं। और अब जब रिलेशनशिप के लिए टाइम मिला है तो शायद एज इतनी हो गई है कि इनको लगता है पता नहीं अब कोई मेरे साथ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये समटाइम थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी बहरहाल अपनी एज को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एम्प्रेस है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान के साथ आपके। और अगर सोचा जाए, अगर ये मतलब ये सवाल किया जाए कि ये पर्सन क्यों एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में या क्यों करेंगे, क्यों होगी इनकी एंट्री आपकी लाइफ में, अगर अब तक नहीं हुई है तो क्यों होगी इनकी एंट्री आपकी लाइफ में, तो विद दिस एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि सेलिब्रेशन होगी, मैरिज होगी, आप दोनों की फैमिली बनेगी। एम्प्रेस आप हो, आप फीमेल हो तो आप इनके बच्चों की मदर बनोगे, ठीक है, और अगर आप मेल हो तो ये आपके बच्चों की मदर बनेंगी। तो ये इसलिए एंट्री हो रही है, ये लॉन्ग टर्म एंट्री हो रही है, ये छोटी मोटी 1-2 दिन की कहानी नहीं दिख रही है कि कोई आया और बस टाइम पास किया और भाग गया, नहीं, क्योंकि इस इंसान को खैर टाइम पास करने का टाइम भी नहीं है। ये काफ़ी मैंने कहा ना जैसे एक बंदा खुद ही जो है वो अकेला रह रहा है, तो अगर ऐसा इंसान किसी को अपनी लाइफ में जगह देगा
या किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने देगा या खुद किसी की लाइफ में एंटर करेगा जाके, तो आपको पता है कि वो बहुत ही सोच समझ के जाएगा ना, एक माइंड अपना बना के जाएगा कि यार जा तो रहा हूँ लेकिन सोच लो कि फिर ये चैलेंजेस भी होंगे, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा, यहाँ टाइम पास नहीं होना है, ना ही मुझे टाइम पास चाहिए, ठीक है, ना ही मुझे टाइम पास चाहिए। ये इस माइंडसेट के पर्सन हैं ये। तो डेफिनेटली अगर ये आ रहे हैं तो एक अच्छी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर इनकी एंट्री हो रही है तो बहुत अच्छी ऑफ़र के साथ, यानी भाई आप इनके बच्चों की मदर बनोगे, इनके साथ फैमिली बनाओगे, ठीक है, प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे पैदा करोगे क्योंकि वो खुद भी बहुत क्यूट है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी आप दोनों की जो एक दूसरे के साथ मुलाकात है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में जो एंट्री कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मकसद है, और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि थोड़ा और आपको क्लैरिटी मिल जाए आप दोनों के कनेक्शन के बारे में। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आई हैं। एंड ग्रुप नंबर 1 आपने 11 तो ज़रूर लिखना है कमेंट्स में, ठीक है, या तो 111 या तो 11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, ये कार्ड्स जो हैं 3 कार्ड्स यहाँ पर गिर गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तीनों ही ले लेती हूँ। बॉटम में फीलिंग्स की एनर्जी है। देखो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी थी आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ को लेकर, या इस इंसान की आपकी, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं डीप इमोशंस कहीं ना कहीं दोबारा से उमंड सकते हैं, उमंड के बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, ठीक है, आपके भी और प्लस इस पर्सन के भी, जब आप इनसे मिलोगे, जब आप इनसे मुलाकात करोगे। अच्छा, देखते हैं, टाइम फ्रेम भी देखूंगी कि कब तक आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर बीइंग टेस्टेड, सरप्राइज। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आएंगे, या अगर इंटर ये कर चुके हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज़ बहुत जल्दी देने वाले हैं। मे बी हो सकता है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, ये पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है, बट आपको जो है वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्यों एंट्री हुई है क्या नहीं है, क्या लॉन्ग टर्म चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। फीलिंग्स तो उसके लिए उमड़ रही हैं, फीलिंग्स तो मेरी जो है ना, मैंने फिर से अपनी एक फेमिनिन एनर्जी को महसूस किया है इनके होते हुए, इतने सालों बाद, इतने सालों अकेला रहने के बाद मैंने अपनी उस फेमिनिन एनर्जी को जो दब चुकी थी, कहीं ख़त्म हो चुकी थी, अब इस इंसान के आने के बाद वो फेमिनिन एनर्जी दोबारा से मैंने कहीं ना कहीं फील करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज्ड होगा। अगर ये इंसान आपको प्रपोज करते हैं और आपको अपनी बात दिल की क्लियरली बोलते हैं, तो ये किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा आपके लिए। और ये भी दिख रहा है दोनों ही एक दूसरे के इस कनेक्शन को इम्प्रेस करने वाले हो, ठीक है। काफ़ी हार्ट टू हार्ट यहाँ पर सिचुएशन है, या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों की हो सकती है इस मामले पे, और दोनों ही की मुझे लग रहा है जैसे दोनों की खुशी शामिल होगी, और ये सरप्राइज़ आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा, ठीक है। जैसे है ना, देखो हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ एक उस इमोशंस को दोबारा फील करना। साइंस की एनर्जी में भी आपको साइंस दिख रहे हों, 11 दिख रहा है, 111 दिख रहा है। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में आपका जो ट्रू लव, ट्रू पार्टनर वो इंटर करने वाला है, ठीक है। ये जो है ना, आपकी स्ट्रेंथ जो है और आपकी वीकनेस को जस्ट एक टेस्ट किया जा रहा था इतने अरसे में कि आप अकेले रहे, या कोई ऐसा साथी, ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है, या चाहती थी। तो अब फाइनली ये इंसान आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं, या फिर इंटर कर चुके हैं। आप इनको शायद अच्छे से तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप इनको जानते हो, ठीक है, अगर कुछ लोगों के लिए। तो देखो, जो लोगों के लिए लाइफ में ये इंटर कर चुके हैं उनका तो ठीक है, बाकी जिन लोगों की लाइफ में अभी तक ये पर्सन इंटर नहीं कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि ये कब तक एंट्री करेंगे, कब तक चांसेस हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ चुका है 8 ऑफ कॉइन्स। हो सकता है कि ये पर्सन
देखो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी बॉटम में है, कोई एंडिंग हो सकती है आपकी लाइफ में और फिर ये द वर्ल्ड न्यू बिगिनिंग की स्टार्टिंग होगी, यानी कुछ एक एंडिंग होगा, एक पीरियड, एक साइकिल एंडिंग हो रहा है आपकी लाइफ में। ये सेकंड आपका साइकिल जो है वो ये जो कि लॉन्ग टर्म में जाएगा, ये स्टार्ट हो रहा है। तो 8 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी 2028 बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो 8 का नंबर इस पे जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। और लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये दिखने में कैसे होंगे। वैसे तो खैर ये बला के खूबसूरत हैं, वो तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। ये बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा कार्ड से भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लॉन्ग हेयर हैं इनके, एशियन हो सकते हैं ये पर्सन, मिच्योर हो सकते हैं, काफ़ी मिच्योर हैं ये पर्सन। एक कार्ड बस और, वाओ लुक एट दिस ग्रीन आइज़। तो इनकी आइज़ जो हैं वो ग्रीन हो सकती हैं। और मीडियम स्किन टोन, ये 2 कार्ड आए हैं तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं। मीडियम स्किन टोन और किसी के बाल सीधे हो सकते हैं, ठीक है, लंबे और सीधे। और ये आइज़ बड़ी खूबसूरत हैं, मासूम सी ग्रीन आइज़। तो इनकी आइज़ ग्रीन हो सकती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपका टाइम स्टेम्प्स जो है ना वो 1616 है, या ग्रुप नंबर 2 में है आपके इनिशियल्स, या फिर आपने प्रिविलेज लेडी नंबर 12 की एनर्जी पिक की है। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं, और क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी कार्ड्स देख लेते हैं पहले। जाहिर सी बात है तो ही पता चलेगा। ये वाले कार्ड्स उल्टे हैं, ये मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये दोनों कार्ड्स सीधे आके गिरे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, एंड 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, एंड सन भी है। ओ ओ ओ सो 2 ऑफ कप्स बट द टावर, कि दोनों कार्ड साथ में आए हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सोल कनेक्शन। सीधी बात, दोनों का मिरर सोल या सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका टाइम स्टैम्प से मैंने कहा था ना 1616 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, और फिर यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस एनर्जी को मैं थोड़ा अलग करके रखूँगी, क्योंकि इसकी एनर्जी मैं अलग निकालूंगी। जो कुछ मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत फील हो रहा है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ बॉटम में अब मून की एनर्जी आके ठहरी है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं अभी जो हिडन हैं, जिनका सामना करना आपको बाकी है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल इन द फूल, एंड यहाँ बॉटम में टावर की दोबारा एनर्जी आई है। 2 बार टावर आया है, कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, ये भी चेक कर लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। फिर से टावर आया है। ये टावर आज मुझे इस वाली रीडिंग में बहुत दिख रहा है। टावर ले ही लेती हूँ मैं, यहाँ बीच में रखते हैं इसको। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। वाई दिस 9 ऑफ कप्स इज हियर। ओ वाओ, चैरियट, वाओ, ये कार्ड्स अलग हैं, ये कार्ड्स मैं अलग करूँगी। इसकी एक वजह है जो कि मैं बताती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। एंड लुक एट दिस मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बॉटम में है। इसको तो हम बीच में ही रखेंगे, टावर को। ओके, मुझे यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, ठीक है। किसी का वापस की एंट्री दिख रही है और कोई नई एंट्री दिख रही है। कोई वापस आने को है तो कोई ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। प्यार बहुत था दोनों के बीच, आपको भी इनसे, इनको भी आपसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा मोहब्बत थी, म्यूचुअल फीलिंग्स थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। बट या देयर इज़ अ बट, और वो ये है कि आप दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त किस्म का टावर मूवमेंट आया है।
आप दोनों के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत फहमी हुई दोनों के बीच। इनको लगा आप इनसे लव नहीं करते हो, या आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या नहीं हो इंटरेस्टेड। आपको लगता रहा कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। अब किसी तीसरे की वजह से, आई डोंट नो, या कोई ऐसा कांड हुआ आप दोनों के बीच, या एक बंदा जो है वो सही काम इस कनेक्शन पर नहीं कर पाया और दोनों में एक गलतफहमी सी पैदा हो गई। और वक्त रहते, क्योंकि आप दोनों ने अपनी उस गलतफहमी को डिस्कस नहीं किया, बैठकर बात नहीं की एक दूसरे से। सम टाइम देखो, सम टाइम क्या होता है, बैठकर बात करने से भी मसले हल हो जाते हैं, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बात नहीं करते हैं, कभी वो सामने वाला बंदा हमें कोई क्लैरिटी नहीं देता है तो कभी हम नहीं देते हैं उसको, ठीक है। पर बहरहाल चीज़ें, अच्छा एक चीज़ और दिख रही है, देखो यहाँ पेंटिकल्स हैं, 8 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है इस इंसान ने ज़्यादा अपने करियर को चूज़ किया, या फिर आप दोनों के बीच करियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया और ना आप कुछ बोल पाए ना ये कुछ बोल पाए, और टावर मोमेंट, अलहदगी हो गई। अब देखो 6 ऑफ कप्स जो है ना, वो मेमोरीज़ को दिखाता है, वापस आने को दिखाता है, पास्ट की इनर्जीज़ को दिखाता है, पास्ट पर्सन को वापस आने को दिखाता है, सोल कनेक्शंस को भी दिखाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फूल भी साथ में आया है, तो ये इंसान आपके साथ अब ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बड़ी बात है कि ये इंसान आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है, वो भी मैं बताती हूँ। देखो अभी 6 ऑफ कप्स, अब बंदा वापस आना चाह रहा है, सब कुछ फिर से ठीक करना चाह रहा है, या यूं कह दो कि अब रेडी है ये, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच पहले कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी गलत फहमी हुई हो, या कुछ भी हुआ हो, बहरहाल चीज़ें सही नहीं थी, ठीक है ना। इनकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि इन्होंने खुद भी वो चीज़ें सही करने की जहमत नहीं की। अब ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं। अब सिचुएशन कुछ अलग है, अब सिचुएशन में कुछ चेंज है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है, वो ये है, विद दिस 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिल हो चुकी है। जैसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए था, मेरे इशारों पे आई एम सॉरी, लेकिन एक ऐसा इंसान जो ऐसी हरकतें ना करे, ठीक है। बेशक यहाँ सोल कनेक्शन है, लव है, वॉट एवर जो भी है, लेकिन एक इंसान जिसमें हिम्मत नहीं है आपके लिए कुछ करने की, ठीक है। फिर ऐसे लव को आपने क्या ही करना है, राइट। और एक इंसान जो कि आपके लिए एक मतलब सब कुछ करने के लिए रेडी, वो एक आपको ब्यूटी विद बीस्ट की जोड़ी है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैम ये वही पर्सन है, वापस आ रहा है, इस एनर्जी में वापस आ रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर टावर 2 बार आया है, ये टावर क्यों आया है वो भी बताती हूँ। मुझे लगता है विश फुलफिलमेंट, आपने अपनी विश को, अपने मेंटल पीस को चूज़ किया, आप आगे बढ़ गए, आपको लाइफ में सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपको नेम, फेम, पैसा, दौलत, या वो इंसान जो हमेशा से आप चाहते थे, वो एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको आप हमेशा से अपनी लाइफ में चाहते थे, वो इंसान फाइनली आपके सामने आ चुका है। आप उससे बात भी कर रहे हो, अभी आप दोनों की अभी कन्वर्सेशन भी चल रही है। रिसेंटली आप दोनों ने कोई आपस में कोई प्लानिंग वगैरह भी बनाई है, कहीं बाहर आउटडोर के लिए कहीं जाने के लिए, या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो प्लानिंग बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है ना, जो बता रही है कि ट्रैवल है यहाँ पर। अच्छा एक बात और भी है कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, देखो ना यहाँ पर भी वही एक एनिमल है और एक ह्यूमन है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हो। दोनों, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ऐसा इंसान जो कि हिम्मत वाला हो, जो दुनिया के सामने ना हाथ पकड़ के आपको सीधा ले जाए, भाई चल मैं कुछ नहीं जानता, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो सिर्फ आपसे मोहब्बत ना करे, कि आपके मोहब्बत का इजहार ना करे, बल्कि आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखता हो, जिगरा रखता हो, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आप हमेशा से चाहते थे, जो आपको यहाँ से नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से नहीं मिला, इसीलिए ही ये गलत फहमियाँ पैदा हुई,
ठीक है, आपने सोचा अच्छा चलो इसका इंटरेस्ट ही नहीं था शायद मुझ में, उसको लगा आपको, आपने बात करना बंद कर दी, इसको लगा आपको इंटरेस्ट नहीं है, बात ये नहीं कर पाए, बात आप भी नहीं कर पाए, चीज़ें अधूरी रह गई। अब ये वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अब ये टावर मोमेंट पता है क्या है? अब ये टावर मोमेंट इस इंसान के लिए कि अगर आप, जाहिर सी बात है, आप अपनी विश को, किस चीज़ को आप जो है ना वो चूज़ करोगे, किसको चूज़ करोगे? इसी इंसान को करोगे ना, जो इंसान ने आपके ड्रीम्स को पूरा किया है, जिस इंसान ने आपकी विश फुलफिलमेंट की है, जिस इंसान की वजह से आप आज हंस रहे हो, खुश हो, जो इंसान आपका स्ट्रेंथ बन के आपके साथ खड़ा हुआ है, जो दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, आप इसी इंसान को चूज़ करोगे ना। जहाँ पर आपको समझा जा रहा है, जहाँ पर आपके इमोशंस और आपके जो आपका पैशन और आपका इमोशन दोनों फुलफिल हो रहे हैं ना, तो आप इसी इंसान को चूज़ करोगे। तो ऑब्वियसली ये चीज़, अगर ये इंसान वापस है, उसको, इस इंसान को पता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो ये इस इंसान के लिए किसी टावर मोमेंट से कम तो नहीं होगा, कि वो मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और बहुत ही हारी हुई बाजी और हारे हुए दिल के साथ इनको जाना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है तो यही। तो आप अपनी विश फुलफिलमेंट के साथ जाओगे, आप इसी इंसान के साथ। तो यहाँ पर कोई एक इंसान की एंट्री नहीं, एक इंसान की एंट्री हो चुकी है, एक इंसान की री एंट्री होने वाली है, और वो आपका डेफिनेटली आपके कोई पास से ही है, जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन था, जहाँ से आपने मूव ऑन भी किया है। ठीक है, ये इंसान है आपकी डेस्टिनी में, जो कि सीधी बात है, जो नज़र आ रहा है। अब अगर आप सोचते हो नहीं मैम यही वही पर्सन है, बदल के आ रहा है, अब ये मुझे ये सारी चीज़ें देगा, सबके सामने एक्सेप्ट करेगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो अब मैं हूँ रीडर, मैं बताने वाली हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। चलो कार्ड्स देख लेते हैं, ये सच है कि नहीं है, आप सही हो या मैं सही हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते नहीं मैम ये वही सेम पर्सन है, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, किसी और की एंट्री नहीं हुई है। फिर हो सकता है कि कुछ पार्ट्स इस रीडिंग के आपसे मैच नहीं हो। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए भाई क्या है। ऐसा करते हैं, 2 कार्ड्स हम इनके लिए ले लेते हैं, अब किस्मत है, देखें क्या आते हैं कार्ड्स, और 2 कार्ड्स हम इनके लिए ले लेते हैं। ठीक है, बॉटम में तो ओपननेस की एनर्जी है, यानी बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप, यानी जो डिवाइन गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप में उसको एक्सेप्ट करो, है ना। और अगर कोई री एंट्री आपकी लाइफ, अगर कोई न्यू एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हुई है और आप सोच रहे हो यही वो पर्सन है जो बदल के आ रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, ये एंट्री जो है, ये न्यू एंट्री जो है वो होगी। चलो कार्ड्स देख लेते हैं। इल्यूजन, कनेक्शन, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि कनेक्शन आपका बहुत अच्छा था, ठीक है, अनब्रेकेबल था, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। अवॉइड द ट्रैप ऑफ मिस्टेकिंग अ फैंटेसी फॉर अ ट्रू सोल कनेक्शन। हो सकता है ये एक इल्यूजन ही रहा, यानी कि बेशक अच्छा कनेक्शन था, अनब्रेकेबल था, जो भी था। मैंने आपसे जैसे शुरू में ही बोला ना, देखो मेरी बात सही हुई ना, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि भले ही इधर सोल कनेक्शन था, कनेक्शन बहुत अच्छा था, नो डाउट, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इल्यूजन है अब उसको जाने दो, ठीक है। अब इस फैंटेसी में अगर मत रहो, या वो आ रहे हैं दोबारा तो उस फैंटेसी को लेकर मत चलो, ठीक है, क्योंकि एक फिर ट्रू सोल कनेक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो ना टावर मोमेंट को सह चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आई डोंट नो मैं आपको पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ यार, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्सन के साथ अब आपने ट्रैप नहीं होना है दोबारा, ये मिस्टेक दोबारा मत करना, बस इतना कहूँगी मैं, क्योंकि यहीं पर भले कनेक्शन बहुत अच्छा है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बट मतलब कुछ तो है यहाँ पर, थर्ड पार्टीज़ हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, या पैसे रुपए की दिक्कत थी, या एक इंसान जो पहले नहीं समझा वो अब आके समझ के क्या ही कर लेगा, और फिर उसका समझना का अब मतलब ही क्या बनता है।
आप समझ रहे हो ना मेरी बात को यार? मैं आपकी, पता है, मैं, आप मेरी इमोशंस को समझो प्लीज़, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। ये ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आप बहुत प्रिविलेज हो और होने वाले हो, तो बस अपने आप पर ध्यान दो, बस इतना चाहती हूँ मैं। आप दोबारा इस ट्रैप में मत फंसना, ठीक है? कार्ड्स आपके सामने आए हैं। कुछ लोग अगर बोलेंगे, मैं उन लोगों के लिए मैंने कार्ड्स अलग अलग निकाले हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे किसी ने अगर कहा हो कि नहीं मैम ये सेम पर्सन है, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा इस ट्रैप में मत फंसना, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है ज़्यादा, तो पाइसिस या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकती है। अब हम यहाँ चलते हैं, इनके लिए जो ये न्यू पर्सन है जिसकी एंट्री हो चुकी है या होने वाली है, यहाँ पर है फीलिंग्स एंड सोल। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। इस इंसान ने आपकी उस फीलिंग्स को दोबारा से, डीप इमोशंस को दोबारा से जगाने में, वापस से आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इस इंसान के साथ आपकी फीलिंग्स और इमोशंस जुड़ चुके हैं, या अभी अगर ये इंसान इंटर नहीं हुए हैं तो जब होंगे तब इस इंसान के साथ आपके वो इमोशंस, फीलिंग्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पर देखो सोल, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। आपकी सोल जो है ना, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस पर जो है ना ट्रस्ट रखो कि ये आपके लिए जो है वो बेटर ऑप्शन है, बेटर यही है। उस चीज़ को बस थोड़ा सा समझने का देर है, ठीक है? चीज़ें जो है वो नेचुरली अनफोल्ड होंगी। आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सोचो कि नहीं यही है वो पर्सन, वापस आ रहा है सही होके, तो अच्छी बात है। मैं यही दुआ करूँगी कि अगर चलो वापस आ रहा है, तब भी आपने किसी ट्रैप में अपने आप को दोबारा नहीं फंसाना है, दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। अभी देख लेते हैं कि दिखने में कैसे होंगे, तो मैं दोनों के लिए ही फिर कार्ड्स निकालूंगी कि दोनों, ताकि थोड़ा और आपको क्लैरिटी मिल जाए कि दो अलग अलग लोग हैं, सेम नहीं हैं। तो यहाँ पर रेड कलर है, हो सकता है इनको पसंद हो, आई डोंट नो रेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। एवरेज हाइट हो सकती है इनकी, एवरेज हाइट हो सकती है इनकी। और क्या है भाई, गहरे सुनहरे या गोल्डन बाल हो सकते हैं इनके, इस फीमेल अगर ये हैं तो, ठीक है? गहरे भूरे से सुनहरे ब्राउन बाल, ब्राउन हेयर्स। रेड कलर में भी ये बहुत पहनते हैं या पहनती हैं। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है? ये हो गए इनके 4 कार्ड्स। अब हम चलेंगे इनकी तरफ और देखते हैं कि इनका ये दिखने में कैसे हैं या कैसे होंगे, ठीक है? अगर ये इंटर अभी तक नहीं हुए हैं आपकी लाइफ में, तो मुझे लग रहा है कि इंटर हो चुके हैं, लेकिन एनीवेज चलो देख लेते हैं। ओहो, तो सीधे बाल इनके हो सकते हैं, ठीक है? और काफ़ी मैस्कुलर, काफ़ी लगता है जैसे बॉडी शॉडी बनाते हैं, जिम शिम करते हैं, काफ़ी अच्छी सी बॉडी है। किसी किसी के लिए ये प्लस साइज़ हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है? कर्ली हेयर्स हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 इनके लिए हैं और 4 इनके लिए है, ठीक है? और ये देखो, पावरफुल है ये पर्सनालिटी इनकी, या जो भी इनका काम है, आई डोंट नो, बट काफ़ी पावरफुल है, जो कि हमारे पास पहले यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आ चुकी थी। तो लियो हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं मुझे, लेकिन ज़्यादातर मुझे फायर एनर्जी इनके अंदर दिख रही है, ठीक है? सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। Hello, finally group number 3. So let's see who is entering in your life and why. कौन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं या री एंट्री कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा। आपके लिए ऑफिशियल पर्सन का कार्ड है नंबर 22, और 22 बनता है 4। तो ये जो भी पर्सन है इनका मूलांक 4 हो सकता है, या 22 इनका डेट ऑफ बर्थ है, या 22 एज हो सकती है आपकी या इनकी, बट ये ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये कार्ड पिक किया है आपके लिए यही कार्ड आया था, ठीक है? फॉर ग्रुप नंबर 3, जैसे बहुत सारे मेडल्स हैं इनको मिले हुए, तो कोई ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड कोई इनके हो सकते हैं रिलेशन, या फिर कोई, आई डोंट नो, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, पॉलिटिशियन, कुछ तो है जो इस पर्सन को ऑफिशियल बनाता है, ठीक है? ग्रे हेयर्स और लाइट सी हल्की सी दाढ़ी मूछें यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये पर्सन
एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। सो लेट मी सी, देखते हैं यहाँ पर कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। मुझे ना शफलिंग चाहिए, मैं जो पुरानी दो रीडिंग्स हैं उनकी एनर्जीज क्लीन कर दीजिए प्लीज़। पुरानी जो रीडिंग है उनकी एनर्जीज को क्लीन कर दीजिए प्लीज़। कौन है ये पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? ये पर्सन जो भी है ये पर्सन बहुत परेशान है यार, ये तो बहुत रेस्टलेस एनर्जी में है। क्यों? वाई? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? अरे आ जा भाई, आ जा, क्या हो गया? चलो 2 कार्ड बड़ी मुश्किलों से आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ दोबारा मतलब कोलैब करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं चीज़ों को। जो भी है ये पर्सन, मुझे नहीं पता एक्स है, नेक्स्ट है या न्यू है, जो भी है, ठीक है, मुझे नहीं पता, पर जो भी है ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। जो भी है ये पर्सन, देख लो कितनी सारी सोर्ड्स इसके पीठ पे घुपी हुई है, ठीक है ना। ये जो भी पर्सन है बहुत रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा। आई मीन इस इंसान की एनर्जीज मुझे इतनी ज़्यादा, हालांकि ये देखो ऑफिशियल पर्सन है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इसके पास, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है। ओ माय, लुक एट दिस एम्परर, एम्परर की एनर्जी है भाई। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यहाँ पर डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये जो भी पर्सन है आपके और इनके बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी भाई मैरिड है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। मे बी जो भी है आप दोनों के बीच, लेकिन रहना आपके साथ चाहते हैं, चीज़ें फिक्स आपके साथ करना चाहते हैं, या तो ये आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, एम्परर बनना चाहते हैं ये आपके। हालांकि कितने सारे ऑप्शंस इनके पास ऑलरेडी हैं, आपके पास भी होंगे, बट ये पर्सन एम्परर है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि इतना दुखी है, इतना परेशान है, इतना रो रहा है, रेस्टलेस है, टेंशन एंजाइटियों में है, लेकिन ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। अपना ईगो के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। इधर उधर और ऑप्शंस में ध्यान दे रहे हैं, इधर से उधर से किसी से बात कर ली, बट अपना ईगो नहीं हटाना। हालांकि जैसे ऐसा इंसान है जैसे किसी से बात तो कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड किसी से बात कर रहे होंगे या जो भी है व्हाटएवर, लेकिन सोचते आपके ही बारे में हैं। मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स की आपका वेट करते रहते हैं। मे बी आपकी पिक्चर्स देखते हैं, या फिर फ़ोन में जैसे कोई मैसेज टाइप करना, फिर उसको ड्राफ्ट में डाल देना, आपकी तरफ भेजना नहीं। फिर वही ईगो भी बहुत ज़्यादा है इस बंदे में, ईगोस्टिक बहुत है, क्योंकि इस पर्सन के पास ना बहुत कुछ है, यानी प्राउड करने के लिए इस इंसान के पास बहुत कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखो यहाँ पर 7 कप्स हैं और हर कप में कुछ अलग अलग पड़ा हुआ है। एक में देखो, एक में ना रेड कलर का एक वो स्टोन है, क्या कहते हैं उसको, मतलब हीरे जवाहरात मोती सब कुछ है इस इंसान के पास। देखो 7 ऑफ, सारे के सारे 7 कप यहाँ पर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों जो यहाँ पर कप्स हैं वो भरे हुए हैं और उनमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। फिर भी ये इंसान अपने आपको खाली फील करता है, फिर भी इतना दुखी रो रहा है। आपके साथ शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है, जो चीज़ें आप दोनों के बीच खराब हुई हैं उनको ये फिक्स करना चाह रहे हैं। बट एम्परर भाई, अभी इतना ईगो दिखाएगा, इतना गुरूर दिखाएगा तो चीज़ें कहाँ से सही होंगी? अभी ये भी तो बात है ना, इतना ईगो दिखा रहे हैं तो चीज़ें सही कैसे करेंगे? सोचो, ये देखो दे आर क्राइंग, बट वो दिखाएंगे नहीं कि वो रो रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मे बी आपने इनको भी अपना कट ऑफ कर दिया है और यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, रो रहे हैं कि यार ये मुझे कैसे इस तरह से, और वेट करते रहते हैं ये, अब आएगी तो अब आएगा तो अब मैसेज आएगा, बट आपने भी इनको इनकी ईगो के साथ छोड़ दिया है ना, तो अच्छी बात है। इनको अपना ईगो पहले तोड़ना चाहिए, फिर ही बात कुछ बन सकती है।
ठीक है, बट इस वक्त ये परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन आपके लिए। लेट्स सी, कुछ और भी यहाँ पर देखूंगी मैं कार्ड्स, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशंस भी होनी चाहिए। हाँ देखो, टावर की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है। मुझे लग रहा है ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपको अप्रोच करेंगे। अगर ये कहीं दूर रहते हैं, मुझे लग रहा है जैसे आपसे दूर रहते हैं। टावर, 2 ऑफ पेंटिकल। ओ, इस पर्सन ने ना आपको जगल करा है भाई 2 सिचुएशंस में। सिचुएशनशिप हो सकती है आप दोनों के बीच, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पर जगल बहुत किया गया है 2 सिचुएशंस में आपको, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब इस तरह की एनर्जीज रही हैं, इसीलिए टावर मूवमेंट चल रहा है। अभी चैरियट की एनर्जी है तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये ट्विन कनेक्शन हो, क्योंकि ये कार्ड ट्विन का कार्ड होता है, चैरियट वाला भी, और क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनका कल्चर, कास्ट वगैरह आपसे डिफरेंट है, इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। बट दे वॉन्ट यू, रहना आपके साथ इनको अच्छा लगता है, बात ये करना चाहते हैं आपसे, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखो इस पर्सन का ना सुकून आपके साथ है, ठीक है, बट थोड़ा और कार्ड देखती हूँ, क्यों आना चाह रहे हैं ये पर्सन। क्योंकि देखो, अब आपने अपने पीस को चूज़ किया है। इंसान बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है, राइट, आगे बढ़ता है बहुत मुश्किल से। अब इंसान बार बार तो नहीं ना ये चीज़ों से गुजर सकता है ऐसे, मतलब पर्सन के साथ जो कुछ एक्शन ही ना ले पाए, तो क्यों एंट्री कर रहे हैं ये वजह। मुझे लग रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, किसी बहाने से हो सकता है, या आपके बाय द वे आपके बॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, काफ़ी बॉसी एनर्जी है। क्यों एंट्री कर रहे हैं, या क्यों एंट्री करना चाहते हैं, या फिर ये री एंट्री है, वजह क्या है इनकी एंट्री की, क्यों एंट्री करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, दे वॉन्ट अ रिकॉन्सिलेशन विथ यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पल 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 जैसे होता है ना, कोई इंसान बोझा फील करता है, पल 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 मर रहा होता है अपने ही अंदर। द वर्ल्ड, हालांकि इस इंसान को पता है कि आप इनकी दुनिया में फिक्स नहीं हो सकते हो, ये आपकी दुनिया में फिक्स नहीं हो सकते हैं, बट फिर भी जो है वो आपके साथ ही कनेक्शन फील होता है, और बहुत बहुत बोझ फील कर रहे हैं, बहुत सारे बर्डन्स हैं इस पर्सन के ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि ये एम्परर है। देखो, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं भी है ना, क्योंकि तो भी एम्परर और 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रेशर है, घर की जिम्मेदारियां, बाहर की जिम्मेदारियां, इवन दो कि शायद बाहर के लोगों की भी जिम्मेदारियां, जो इनके आसपास के लोग हैं, इनकी फैमिली के लोग हैं या इनके ख़ानदान के लोग हैं, वो भी इनके ऊपर बहुत डिपेंडेड हैं। तो इनका एक गलत कदम या इनका एक कोई कदम मतलब इनकी पूरी इमेज ख़राब कर देगा। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट 3 ऑफ कप्स एज अ फ्रेंड या फिर फ्रेंड विद बेनिफिट, मुझे नहीं पता, पर ये इंसान आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, इनको आपके साथ एक बस रहना है, बस मुझे रहना तुम्हारे साथ। अभी क्यों यार, ये क्या चक्कर है, ये कनेक्शन ऐसे मुझे समझ में नहीं आते, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अक्सर रीडिंग्स ऐसी आ जाती हैं, अब मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है, रीडिंग आ रही है तो मुझे आपको बताना है, बट मैं ऐसे कनेक्शन के हक़ में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो इंसान ऑलरेडी अगर मैरिड है या ऑलरेडी इसके ऊपर अपनी घर की सिबलिंग्स की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, दे वो कुछ सक नहीं था आपको, ठीक है उसके पास सब कुछ, बट रिकॉन्सिलेशन भी आपके साथ चाहिए, चीज़ें फिक्स भी आपके साथ करनी है। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप ही बन के रहो, फ्रेंड बन के रहो, फ्रेंड विद बेनिफिट रहो, जब भी मैं आऊँ मुझे अवेलेबल रहो, ना 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 यार, ये कुछ करो तो ठीक है। देखो ना, पॉजिटिव भी आपको 4 ऑफ पेंटिकल। अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। अभी भाई ये कौन सा तरीका हो गया, आई डोंट नो। कोई और है भाई, कोई और एंट्री कर रहे हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी है आपकी लाइफ में। किसी और को एंटर करने के लिए ना बहुत हिम्मत का काम करना पड़ेगा, या आपको या किसी और को। ये पर्सन जो है ना कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इतनी इन्होंने आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करके रखा हुआ है ना, आपकी एनर्जीज़ में किसी और को आने ही नहीं देते, इतना मैनिफेस्ट करते रहते हैं।
इस इंसान को ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप इनकी हिम्मत भी हो, कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंडशिप या आपकी बातें या आपका होना इनको बहुत अच्छा फील करवाता है। आप नहीं होते तो फिर ये एनर्जी में होते, ये 10 ऑफ सोर्स दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ के साथ ना नाइट ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि ओ मुझे थर्ड पार्टी 3 ऑफ बस टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी एंड टू बी वेरी फ्रैंक कि ये इंसान आपके साथ आपको ना अपने एक दोस्त की तरह रखना चाहते हैं अपनी दुनिया में। पूरी तरीके से दुनिया में नहीं ला सकते हैं, बट आप समझ रहे हो। अब देखो, अब जो भी है एंट्री तो है इस पर्सन की या री एंट्री है, आई डोंट नो, बट ये इनके मसले मसाइल हैं और ये है वो पर्सन। अब क्यों एंट्री करना चाहते हैं, क्या आगे कोई एक्शन लेंगे या यही सब सिलसिले रहेंगे, क्या आगे कोई एक्शन इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर में लेंगे। जस्टिस, हाँ देखो, अगर ये आते हैं और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो अगर ये एम्परर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है तो आपको ये कंप्लीट पैकेज देखते ज़रूर हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन की अब आपकी लाइफ में आने की एक और वजह ये भी है कि एज अ फ्रेंड बेशक रहूँ, लेकिन जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें जस्टिस भी दूंगा। तो मे बी ये अपने माइंड में वो चीज़ बना भी रहे हैं आपके लिए। जैसे होता है ना कि एक इंसान, स्पेशली अगर ये मेल हैं, तो जो मेल होते हैं ना, जो मर्द होते हैं, वो बहुत दूर की सोचता है, फ्यूचर की सोचता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान सोच तो चुका है कि एम्प्रेस तो आपको बनाना है, जस्टिस देना है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे कार्ड से पूछा ना, मैंने अभी यही सवाल पूछा था कि क्या नियर फ्यूचर कुछ इरादा है इनका या नहीं है, तो ही हम कुछ आगे करें, बढ़े ना। अदरवाइज़ क्यों अपना टाइम ज़ाया करें, अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया करें। तो देखो, एम्प्रेस एंड जस्टिस की एनर्जी बताती है कि डेफिनेटली ये इंसान आपको नियर फ्यूचर में जो है ना वो जस्टिस देंगे। तो अगर ये री एंट्री करते हैं तो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि बात करने में, चीज़ों को सुलझाने में हर्ज नहीं है, एज अ फ्रेंड भी रहने में फ़िलहाल हर्ज नहीं है, मिलना नहीं फजूल में इधर उधर, बट आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हो सकता है नियर फ्यूचर ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दें। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, और फिर हम इनके लास्ट में देखेंगे कि दिखने में कैसे हैं भाई। यहाँ से देखते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में अगर हमें कुछ पता चले। एक कार्ड तो आ चुका है, एक कार्ड आ चुका है। हाँ, बाउंड्रीज़, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि एक अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज़, अच्छा फ़ैसला होगा इनसे बात करने का, इनका री एंट्री करने का भी अच्छा फ़ैसला है। आपने कुछ नहीं करना है, बस अपने इस तख्त पर बैठो और चुपचाप खामोशी से इस पर्सन का तमाशा देखो। ये खुद ही करना है इनको, जो भी करना है आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा के रखनी है, ठीक है। ये नियर फ्यूचर ये डेफिनेटली जस्टिस होगा, और आपको ये जस्टिस मिलना भी चाहिए, बिकॉज यू डिज़र्व इट। आपने बहुत वेट करा है इस इंसान का, ठीक है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, आई डोंट नो कितना साल पुराना कनेक्शन है। तो आपने अभी भी एक अच्छी और हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा के रखनी है, और नतीजा आपको खुद ही दिखेगा। देखिएगा, ये पर्सन आपको नियर फ्यूचर कमिटमेंट भी देंगे और अपना ईगो भी तोड़ेंगे, बिकॉज़ ये आपको अपने मुकाबले पे समझते हैं। आप दोनों का बॉन्ड बहुत खूबसूरत है बाय द वे, ठीक है। अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। तो एक जो लव होता है ना, प्यार, उस आप दोनों का लव कुछ इस तरह का है जो टाइम के साथ साथ और स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो इसको थोड़ा और टाइम देने को मांगता, ठीक है। मतलब मेरा यही मशवरा है, आगे आपकी मर्ज़ी है। आप अगर बोलो नहीं मुझे नहीं करना ये वो फलाना ढमकाना, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट मेरे ख्याल से आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, जो कि बॉटम में आया है। यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट टू फ्लॉरिश। तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट रखना चाहिए अगर आप इस कनेक्शन को आगे लॉन्ग टर्म में या मैरिज में, कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज, कोई मिलना जुलना नहीं, ठीक है, और ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। वक्त के साथ साथ ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं कि ये पर्सन दिखने में कैसे हैं, ताकि थोड़ी और आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। पर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं,
एम्प्रर एंड एम्प्रेस, ये ना आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, आप बहुत अच्छी मदर हो, आप एम्प्रेस, आप बहुत आप अच्छा, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। यहाँ पर तो ब्लू आइज़ हैं, तो इनकी ब्लू आइज़ हो सकती हैं या आपकी, आई डोंट नो। ब्लू आइज़ वुमेन, एवरेज बिल्ड, ब्लैक हेयर, और एक कार्ड हम ले लेते हैं। अच्छा, मैन, वुमेन और मैन दोनों ही आया है, यहाँ पर भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ गए हैं आप दोनों ही हो यहाँ पर। तो ये कार्ड्स हम ना ऐसा करते हैं, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वाइट क्लोथिंग, फेशियल हेयर, ठीक है। और किसी किसी के लिए यहाँ पर मीडियम स्किन टोन भी हो सकती है, तो बॉटम में है। हाँ, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।